राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव अनुराधा अग्रवाल, डॉक्टर प्रिया गुप्ता, डॉक्टर नीता जिंदल, डॉक्टर दीप शिखा जैन और डॉक्टर नेहा शर्मा, आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए ये श्री जी डॉक्टर जिंदल, श्रीमती नीता जिंदल जी ने कोटा में उस समय शुरुआत की थी जब हार्ट की बीमारियों के बारे में लोग नहीं समझते थे। कभी गांव में, कभी शहर में अचानक मृत्यु होती थी तो उसके कारण की जानकारी नहीं थी। डॉक्टर जिंदल ने हार्ट के बारे में और उसके बाद उसके उपचार के लिए एक गंभीर प्रयास किया। डॉक्टर साकेत गोयल भी यहाँ हैं, उन्होंने भी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से हार्ट के क्षेत्र के अंदर अपनी जिंदगी का जितना अनुभव था, दोनों चिकित्सकों ने शिक्षा के बाद उनकी ट्रेनिंग और उन्होंने उस समय फैसला किया कि हमें कोटा में काम करना है। ये भी उनके लिए चुनौती थी, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और कोटा में शुरुआत करते करते कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट से अब श्रीजी हॉस्पिटल के रूप में हमें देश के मेट्रो हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भविष्य में मिलेगी। इस देश के अंदर इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। अनुसंधान भी हुए, नए रिसर्च भी हुए, नए नवाचार भी हुए। और नए नवाचार के साथ आने वाले समय के अंदर भारत दुनिया के अंदर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ देश होगा। आज भी दुनिया के अंदर किसी भी विकसित देश के अंदर भी चले जाएं तो उस विकसित देश के अंदर भी वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है, जो प्रोफेशनल है, वो भारत का नौजवान डॉक्टर है। और मुझे पता है कि मैं चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे हमारी दुबई के आसपास की कंट्री हो, वह सब लोग भी इलाज कराने भारत में आते हैं। ये भारत की चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले हमारे उन चिकित्सकों की विशिष्टता
प्रामाणिकता और दुनिया के अंदर जो नए नवाचार हो रहे हैं, नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए रिसर्च के साथ उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को हासिल किया। मुझे गर्व होता है, मैं जब दुनिया के बड़े देशों में जब जाता हूं तो उनका भरोसा विश्वास इतना है कि अगर हिंदुस्तान का चिकित्सक होगा तो मेरी जिंदगी को बचा लेगा। क्योंकि व्यक्ति जब डॉक्टर के पास आता है तो ये मानकर चलता है कि इनकी जिंदगी मेरे हाथ में, और डॉक्टर भी उसने जो जिंदगी में सीखा, पढ़ा, अनुभव किया, जो भी उन्होंने रिसर्च किए, जो भी दुनिया के अंदर नए इनोवेशन आए, वो सारे प्रयास चिकित्सक करता है। उसका सेरेमनी हो रही है, आप सभी ने आके हमारे दिल को जो छुआ है, और आप सभी का मैं बहुत आभार करता हूँ। और उससे ज़्यादा आभार जो आज हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला जी, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल के और हमारे को और हमारे इस अस्पताल को धन्यवाद दिया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पे आए। और उनके साथ ही मैम डॉक्टर अमृता बिरला, जो हमारे घर से ही हैं, उनको शुरू से जब से मैं आया हूँ कोटा में, उनका आशीर्वाद मेरा जब से ही है। उनके हमेशा एज ए डॉक्टर उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, और एज ए फैमिली मेम्बर उन्होंने मेरे को अपना के रखा। उन्होंने कभी भी, इवन मैं आज 25 साल हो गए मेरे को कोटा में आते हुए और यहाँ पे काम करते हुए, उन्होंने मेरे को एक छोटे भाई की तरह हमेशा उन्होंने आशीर्वाद देता रहे हैं मेरे को। और मैं जो भी ओम जी भाई साहब और अमृता बिरला मैम की वजह से जो मैं हूँ आज यहाँ पे, वो मैं आप सभी का देख रहा हूँ कि कैसे हम इस चिकित्सा क्षेत्र में और आगे बढ़ें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए एज घर के मेंबर जो हैं, जिन्होंने मेरा हमेशा आशीर्वाद दिया है, जिनका ताराचंद जी गोयल, जो कोटा में आके मेरे रिश्तेदार भी बने और कोटा में आके ही मेरे मतलब कहते हैं डायरेक्शन जो दिया है, किस डायरेक्शन में जाना है। और कई बार मैं जैसे कुएं में कूद जाता हूँ ना, कैसे कुएं से निकाला है। और ऐसा कई क्षण भी आए हैं जो इस कोटा में, जो मैं बिल्कुल कूद गया था कि मतलब निकलने के चांस भी नहीं है, तो उन्होंने मेरे को इस चीज़ों से निकाला और आज यहाँ पे इतने लेवल पे मेरे को आगे बढ़ाया है। ये सब उन्हीं सब का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम इस कोटा को आगे की जो चिकित्सा क्षेत्र में, देखो चिकित्सा क्षेत्र में कोटा को बहुत ज़रूरत है। अपन सभी जानते हैं कोटा में अस्पताल भी हैं, सभी हैं, और कोटा में डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आती है। और मैं करीब 7-8 साल से 10 साल से मैं सोच रहा कि क्यों ना एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कोटा में डेवलप किया जाए। वो आज यहाँ पे डेवलप हम कर पा रहे हैं। वो ओम जी भाई साहब, तारा भाई साहब, कई और बहुत सारे लोग हैं जो को मैं नाम नहीं ले सकता, गोविंद राम जी मित्तल जी हैं, सभी लोग हैं जितने, मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा। मेरे को यहाँ के कोटा के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, उन सभी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और उन सभी का मोटिवेशन भी है कि आप डॉक्टर साहब कुछ और करो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप कराते जा रहे हो, मैं करता जा रहा हूँ। शुरू हुआ, मैंने कोटा हार्ट ज्वाइन तो किया 2006 में, लेकिन शायद उसके भी 2 साल पहले जब इसके नाम की परिकल्पना हुई तो 2003 या 4 में जिंदल बॉस से जब मीटिंग हुई तब डिसाइड किया कि जब भी कभी मिलेंगे तो कोटा हार्ट ही नाम रखेंगे। उसके बाद इसके लोगो डिज़ाइन करने से लेके और आज काम करने तक भी जो जुड़ाव बना हुआ है वो बना हुआ है। एक छोटी सी शुरुआत हमने सुधा हॉस्पिटल में फर्स्ट फ्लोर में 7 बेड के आईसीयू और फर्स्ट फ्लोर पे शायद 6 या 8 बेड थे, वहाँ से शुरुआत हुई हमारी। उसके बाद में एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, और आज हम यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी और शायद सभी मेट्रोज़ के हॉस्पिटल्स को कम्पीट करने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने हम खड़े हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जोश जुझारूपन पूरी टीम का, उससे भी बढ़ के जो एक रिस्क टेकिंग एलिमेंट जिंदल बॉस के दिल में बसा हुआ है। तो जब तक कोई रिस्क नहीं लेगा तब तक बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद।
उन्होंने अपने आप को यहाँ बताया, यहाँ लोगों को पता लगा। तो जब मेरे पास पेशेंट आते थे तो सब जगह इलाज करा के बोलते थे एक बार आप हार्ट के लिए डॉक्टर राकेश जिंदल को दिखा लें, वो जो कहते हैं वो फाइनल है। तो ऐसे राकेश जिंदल जी ने कैसे अपनी इमेज बढ़ाई। नीता जिंदल अपने आप में कितनी अच्छी पीडियाट्रिशियन है ये मैं जानती हूँ। जब कोई भी डिफ़िकल्ट केस होता था तो मैं नीता जिंदल के पास ही भेजती हूँ। मुझे पता है वो हर तरह से उसका डायग्नोसिस तक पहुँचा देती है। तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे कोटा में इतने अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और डॉक्टर राकेश जिंदल को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी बार उनका टेकीकार्डिया हुआ होगा, कितनी बार पाल्पिटेशन हुआ होगा, कितनी बार उनके हार्ट में क्या क्या कैसे कैसे हार्ट उनका बचा हुआ लोगों को बचाते बचाते। हम जानते हैं कि डॉक्टर एक मरीज के लिए कितनी मेहनत करता है।